the bill to further amend the Pakistan Army Act 1952. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill is stand passed. फौज के खिलाफ नफरत फैलाने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। कानून के मातहत शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। मुतल्लिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफे और बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सजा होगी। तरमीमी बिल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलविस शख्स जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करना हो, उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आर्मी एक्ट के तहत अगर कोई शख्स फौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए तो उसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। सरकारी हैसियत में मुल्क की सलामती में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त सजा की सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। पार्लियामान की तारीख का स्याह दिन है, क्योंकि इस तरीके से ब्लाइंड लेजिस्लेशन, यानी हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि किस बिल में क्या है, किस बिल में कितनी सेक्शंस हैं, और इस ब्लाइंड लेजिस्लेशन के खिलाफ मैं टोकन वॉकआउट करता हूँ। सेनेट में उजरत में कानून साजी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, जिस अंदाज से बिल पास हुए ये स्याह दिन है। इस अंधी कानून साजी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट कर रहा हूँ। रजा रबानी सेनेट से वॉकआउट कर गए। पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान ऐवान में ही मौजूद रहे। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने भी रजा रबानी के साथ वॉकआउट किया। सेनेट में कंटोनमेंट एक्ट, DHA तरमीमी बिल और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारट ने बिल पेश किए। बाकी सूबे आगे हैं, बलूचिस्तान पीछे है। हमने बलूचिस्तान को आगे लेके आना है। तो जब एक घर में जब एक रोटी होती है ना, तो फिर वो चारों भाई वो रोटी को तकसीम करके खाते हैं। जब उस घर में 4 रोटियां हों तो चारों भाई पर एक एक रोटी खाते हैं। जो लोग यहाँ पर सरमायाकारी कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी आपको अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए। $7 अरब उन्होंने 4-5 महीनों में पाकिस्तान को रोल ओवर करके दिया चाइना ने। मुझसे उन्होंने ये नहीं कहा कि शहबाज शरीफ हम ये करके दे रहे हैं, हमें ये चीज़ दे दो। दोस्त तो वही होता है जो बर वक्त में काम आए। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। चीन, सऊदी अरब और अमारात ने बेपनाह मदद की। जो हमारी मदद करेगा उनकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा, चीनी बाशिंदों की हिफाजत अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए। पाकिस्तान के बाहर बैठे दुश्मन नहीं चाहते बलूचिस्तान तरक्की करे। CPEC पूरे खित्ते की खुशहाली का सबब बनेगा। वज़ीर आज़म ने माहीगीरों में चेक और तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। शहबाज शरीफ ने गवादर में चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह किया। खुशदार पंचगोर ट्रांसमिशन लाइन और मुतादिद बुनियादों का संगे बुनियाद रखा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी साथ थे। मैंने ख्वातीन के मुतल्लिक़ कोई रिमार्क नहीं दिया था। वहाँ पे मर्द हज़रात भी बैठे हुए थे, जो मजमूई वहाँ पे प्रेजेंस थी, उसके मुतल्लिक़ ये रिमार्क्स थे। इनको जेंडर स्पेसिफिक गलत बनाया जा रहा है। अगर ये चाहते हैं कि जेंडर स्पेसिफिक बनाया जाए तो मेरी ऑफर ये है कि ये मादरत करें अपने लीडर के बिहाफ पे, जो मरियम नवाज के मुतल्लिक़ इन्होंने रिमार्क किए थे। मैं मादरत कर रहा हूं। जो बात की वो ठीक थी, इस पर कायम हूं, किसी की कोई तौहीन नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खड़ा। सेनेट में खिताब करते हुए वजाहत दी, इनकी बात किसी खास सेंस से मुतल्लिक नहीं थी। बात को सियाक़ो सबाक से हटकर इशू बनाया जा रहा है। गाली गलोच और बेहुदगी PTI की रिवायत है। PTI वाले पहले अपने लीडर के मरियम नवाज और फरियाल तालपुर पर रिमार्क्स पर माफी मांगे, फिर मैं भी माजरत कर लूंगा। मुल्क भर में आज नवी मुहर्रम उल हराम के जुलूस बरामद होंगे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात मुकम्मल। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होगी। आज भी मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूस, अज़ादारों का मातम और सीना को भी शोहदाए करबला को सलाम।
मजालिस में नवासे रसूल इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को उजागर किया गया। पेशावर में अज़ादारों का कुरान मजीद हाथों में उठाकर स्वीडन के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान में तारीखी उस्ताद शागिर्द ताज़िये की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल। कदीमी ताज़िया 10 मुहर्रमुल हराम को बरामद होगा। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना होंगे। आइन को ना मानने वालों से कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अपना मौक़िफ़ मुज़ाकरात की बात करने वालों को पहुंचा दिया। पाकिस्तानियों के कत्लेआम में मुलव्वस अनासिर से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये उनकी खाम ख्याली है। कंट्रोल लाइन अबूर करने पर उनको फूलों के हार पहनाए जाएंगे। पाकिस्तानी कौम अपना दिफा करना जानती है। भारतीय जारिहाना बयानात इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान की डेनमार्क में कुरान मजीद की बेहुरमती की भी शदीद मजम्मत। बारिशें सैलाब ही नहीं, मुश्किलात का तूफान ले आई। मानसून की तबाहकारियां न रुकी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल, हादसात मजीद 3 जिंदगियां निकल गए। कौमी शाहराएं बहाल न होने से सूबे का मुवासलाती राबता मुनक़ता। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से मुतादिद मकानात, फसलों और माल मवेशियों को नुकसान। खारान में हर सू तबाही, मकानात सैलाबी रैलों में बह गए। बोलान में पिंजरा पुल के मकाम पर कोयटा तसिब्बी शाहरा बंद। दीर लोएर में भी तेज बारिश जीटी रोड को बहा ले गई। नदी नालों में तुग़यानी, दीर पेशावर शाहरा पर सैकड़ों अफराद फंस गए। मानसेरा में बारिश से मकान की छत गिर गई, माँ और 3 बच्चे जाँ बहक। मानसेरा के मोहल्ला चननई में कब्रिस्तान ज़ेर-ए-आब। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, तोदों की जद में आकर 2 ख़ातीन जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। सरजानी टाउन में घर में करंट लगने से माँ और कमसन बेटी जाँ बहक। लाहौर में फिर बादलों की घन गरज, सुबह सवेरे बादल जमकर बरसे। ताजपुरा डूब गया, पानी घरों में दाखिल हो गया, गलियां तालाब बन गईं। रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी बरसात। आइंदा 3 दिन मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, तमाम मुतलका अदारों को अलर्ट कर दिया गया। पहले झपटे फिर पांसे पलटे, शाहीनों ने लंका ढा दी। कोलंबो टेस्ट में तारीखी फतह, 1 इनिंग्स और 222 रन से श्रीलंका को शिकस्त। पाकिस्तान ने श्रीलंका को वाइट वॉश कर दिया। कौमी टीम श्रीलंका को उनकी होम ग्राउंड पर 5 सीरीज हराने वाली पहली टीम बन गई। चौथे दिन ही मैच का फैसला हो गया। रिजवान की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल होते ही 576 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर की। लंकन ओपनर्स का आगाज तो अच्छा था, बाद में नुमान अली का जादू सर चढ़कर बोला। मुसलसल 7 विकेटें गिराकर गेम पलट दी। 188 रन पर पूरी लंकन टीम ढेर कर दी। डबल सेंचुरी करने वाले अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द मैच करार पाए। मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड आगा सलमान के नाम। कप्तान बाबर आजम ने जीत का सहरा बॉलर्स के सर बांध दिया। कहा, इन कंडीशंस में बॉलिंग कोई आसान काम नहीं था। पाकिस्तानी टीम ने जीत पर दिल खोलकर जश्न मनाया। ये गेंदे हैं या घूमता तूफान। नुमान अली ने मुसलसल 7 विकेटें गिराकर तबाही मचा दी। 36 साला स्पिनर ने 70 रन देकर 7 खिलाड़ी आउट किए। इनिंग्स का 62वां ओवर ड्रामाई रहा। नसीम शाह की गेंदों पर अंपायर ने 2 बार आउट दिया। दोनों ही बार बैटर को रिव्यू पर लाइफलाइन मिली। ड्रेसिंग रूम ओवर देखकर जज्बाती हो गया। आखिरी 3 विकेटें नसीम शाह ने गिराईं। तीनों टेरेंटिस को क्लीन बोल्ड किया। सीरीज में अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील की डबल सेंचुरियां। सऊद शकील ने मुसलसल 7 टेस्ट मैचों में निस सेंचुरियों का अनोखा रिकॉर्ड भी बना दिया। पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर। चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात दूसरी अदालत मुंतकिली की दरखास्तें रद्द। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी का मुकदमा भी दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत, चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना और समाअत मुलतवी की दरखास्त मंजूर। जज हमायूं दिलावर ने कहा कि केस की 37 समाअतें हो चुकी, मुलजिम सिर्फ 3 बार पेश हुए। ये क्या तरीक़ेकार है? पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर अली अमीन गंडापुर का निगरान वज़ीर आला को खत फौरी मुलाकात करने का कह दिया। खत में लिखा, आप जनवरी से निगरान वज़ीर आला हैं। आइन के मुताबिक आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। सूबे में इंतखाबात की शफाफियत को खतरा लाहक है।
वज़ीर आला बलूचिस्तान का पीपल्स पार्टी में शामिल न होने का फैसला, आसिफ जरदारी को आगाह कर दिया। अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो कहते हैं कि बीएपी भरपूर अंदाज में इंतखाबात में हिस्सा लेगी, जमहूरी उसूलों के मुताबिक इश्तराक व ताउन के दरवाजे खुले रखेंगे। उधर अवामी नेशनल पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात के बायस मुश्किलात का शिकार, साबिक जिला नाजिम यूसी नाजिम ANP छोड़ गए। दोनों का JUI में शमूलियत का ऐलान। बैंक से रकम निकलवाने वाले नॉन फाइलर पर 6.06% एडवांस टैक्स आयद। हुकूमत ने नॉन एक्टिविस्ट फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह तब्दील कर दी। बैंक से एक दिन में 50,500 रुपये निकलवाने पर 330 रुपये टैक्स लगेगा। 55 से 75,000 रकम निकलवाने वालों पर 450 रुपये टैक्स लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा में कबायली और नीम कबायली अजला सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से रब्ता। दोनों रहनुमाओं का सैलाब के बाद बहाली की सूरत हाल और तौहीन कुरान मजीद के वाक़यात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई कार्रवाई पर जोर। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस में आला सतह पर तकर्री से मुतल्लिक IG सिंध को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने का हुक्म। सिंध हुकूमत को मुकर्ररा मुद्दत से पहले IG सिंध को हटाने से रोक दिया। महकमे पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक रखने की मुख्तलिफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। फैसले में IG के इख्तियारात बहाल करने का हुक्म। कहा IG सिंध हर हाल में अपनी 3 साला मुद्दत पूरी करें। अदम अदायगी पर PIA के अकाउंट मुंजमद। PIA को ईंधन की खरीदारी में भी मुश्किलात, फिजाई ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। तर्जमान PIA के मुताबिक FBR के साथ मामला तय पा गए, जल्द बैंक अकाउंट्स बहाल हो जाएंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच 1 अगस्त को समाअत करेगा। तेज तरीन कानून साजी में PTM ने PTI को पीछे छोड़ दिया। मुल्की पार्लिमानी तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। बिना कोरम के सिर्फ 15 अरकान ने 1 घंटे में 29 बिल मंजूर कर लिए। बिना देखे बिना पढ़े 24 यूनिवर्सिटीज और इदारों के क़याम की कानून साजी। फोरके चौरंगी पर पानी की अदम फराहमी पर मकीनों का एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने सड़क ब्लॉक करके टायरों को आग लगा दी। पानी की फराहमी का मुतालबा। टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। चार सदा के नौजवान की मोहब्बत 7 समुंदर पार खींच लाई। जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली की लड़की पाकिस्तान पहुंच गई, इस्लाम कबूल किया और इकरामुल्लाह से शादी कर ली। निकोली ने अपना इस्लामी नाम फातिमा रखा। कराची का कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बारिश के बाद तकरीबन 24 घंटे तक बंद रहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। हब पंपिंग स्टेशन और हब केनाल गए। हब केनाल के दोनों इतराफ की हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत की हिदायत। परवेज इलाही मुकदमे में 3 अफसरों को जुर्माने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील। अदालत की समाअत से मुआसरत। अपील वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन का इजरा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द अपने हाथों से फनकारों को हेल्थ कार्ड देंगे। फनकार भी हमारा विरसा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, तरक्याती मंसूबों के नाम पर वोटर्स को खरीदने की कोशिश हो रही है। निगरान हुकूमतें PTM का तसलसल है। बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफा वापस दिया जाए।
हर जगह सनती जोन्स बनाना पीपल्स पार्टी की कोशिश है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 21 लाख अफराद को हमने घर बना कर दिए। केपी में एक घर नहीं बना। हमारी हुकूमत मुल्क में होती तो हर जगह घर बनवाते। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बूरेवाला में तशद्दुद का शिकार बच्ची की अयादत। कहा, बाप का बेटी पर तशद्दुद हौलनाक वाक़या है। बच्ची के इलाज में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ेंगे। आंख के इलाज के लिए बाहर भी भेजना पड़ा तो भेजेंगे। इस्लाम कबूल करने वाली आयरिश गुलकारा इंतकाल कर गए। सेनेट ओकॉनर ने इस्लामी नाम शाहिदा रखा। 2018 में इस्लाम कबूल किया। मौत की वजह सामने ना आ सकी।